मैं नरेंद्र मोदी 2023 में मैंने महिला आरक्षण का बिल पास किया था और उसका आज तक लागू नहीं किया था। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे 2026 में तमिलनाडु और बंगाल जीतना था। इसीलिए मैंने बिल पास तो किया मगर लागू नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और विपक्ष को अपने घेरे में ले लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं कितना नीच हूँ, कितना कमीना हूँ, कितना घटिया, कितना जलील इंसान हूँ। मुझे सत्ता प्यारी है, इसीलिए मैंने देश में सबको चूतिया बना के रखा हुआ है। 23 में मैंने महिला आरक्षण का बिल पास किया मगर उसे लागू नहीं किया। क्योंकि मैं जानता था कि मैं 2026 में तमिलनाडु नहीं जीत पाऊंगा, बंगाल नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा था। अब मैं देश के सामने आकर 8:30 बजे, तारीख आज की दिन 8:30 बजे, तारीख क्या है बेटा बता दो? 18 है शायद। 18 तारीख की रात को 8:30 बजे देश की आधी आबादी को चूतिया बनाने आया हूँ। 17 भी हो सकती है, आई डोंट नो यार, मैं भूल जाता हूँ ना। 2 की उम्र है। 17 या 18 ये कोई डेट है। 18 ही है शायद, मुझे लगता है। अब मैं भूल गया क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मैं ये षड्यंत्र क्यों रच रहा हूँ। क्योंकि मैं आधी आबादी के वोट चाहता हूँ, बंगाल में, तमिलनाडु में। इसीलिए मैं महिलाओं को चूतिया बना रहा हूँ। चूतिया क्या बनेगी चूतिया देश की जनता? क्या बनेगी आधी आबादी चूतिया? तुमने तो 2023 में इस बिल को पास कर दिया था नरेंद्र मोदी। आईना हूं मैं नरेंद्र मोदी तुम्हारा। एक सवाल करता हूं, 2023 में जब तुमने ये बिल पास कर दिया था तो हरामजादे अब तक उसको लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम्हारा षड्यंत्र अब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम तमिलनाडु और बंगाल जीतना चाहते हो। समझ में आया तुम्हें? नहीं आया ना? क्योंकि तुम चूतिया हो, भारत की आवाम चूतिया नहीं है, आधी आबादी चूतिया नहीं है। तुम जैसे कोड़ को अब देश की जनता निकालेगी। जैसे तुम्हें 2024 में झटका पड़ा था, उसके बाद से जो पागलपन के दौरे तुम पे पड़ रहे हैं, हमें जब सुबह पता चला नरेंद्र मोदी सुअर कि तुम 8:30 बजे भौंकने आ रहे हो तो हम समझ गए थे। लोगों ने कहा यार ये इस्तीफा ना दे दे कहीं। मैंने कहा ये हरामजादा कुछ भी कर सकता है मगर इस्तीफा कभी नहीं देगा। ये वो कुत्ता है जो अपनी माँ का इस्तेमाल कर सकता है मरने पर, जो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, जो अपने बाप को छोड़ सकता है, अपने आप को पठान की औलाद बता सकता है। ऐसे हरामी के लिए अंधभक्तों की ही जरूरत है, हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हम अंधभक्त नहीं हैं।
कि एक हिंदू समाज के आदमी को पठान की औलाद मान ले। ये अंधभक्त मान सकते हैं कि ये पठान की औलाद है। मैं दलित हूँ, मैं नीच हूँ, मैं निर्लज हूँ, मैं ओबीसी हूँ। पता नहीं किस किस जातियों से अपने आप को पुकारता रहता है ये। कोई शक? नो शक। तो देश की जनता देखे और जाने कि आज देश का प्रधानमंत्री किस नीच स्तर पर गिर चुका है कि कांग्रेस और पूरे विपक्ष को वो बदनाम करना चाह रहा है। जबकि बिल 2023 में पास हो गया था, तो फिर लागू क्यों नहीं किया? तुम्हारे पीछे की मंशा देश की 50% महिलाओं को समझ में आ गई है। कुत्ते नरेंद्र मोदी, हरामजादे नरेंद्र मोदी, शायद उससे भी गंदी गाली मैं तुम्हें दे सकता था। तुम तो नाली के कीड़े हो, क्योंकि तुम नाली से गैस बनाते हो। ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि तुम नाली के कीड़े हो और वहीं से बदबू भरी गैस निकलती है। ये बात सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ गैस का होना स्वाभाविक है। अब बताओ नरेंद्र मोदी, तुम्हारा ये 8:30 बजे का वीडियो जो आधी आबादी को 2026 के तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव में जो घेरने का काम था तुम्हारा, जो उन्हें गुमराह करने का काम था, नीच नीच नरेंद्र सरेंडर। मैं यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ बहन को गाली नहीं दे सकता, तुम्हारे बाप को गाली नहीं दे सकता। और आपकी पत्नी बोल दिया, तुम्हारी पत्नी, तो उसे मैं अपनी बहन मान सकता हूँ, मैं उनका अनादर नहीं कर सकता। मगर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को गंदी से गंदी गाली दे सकता था। मगर उनका क्या दोष है? तुमने तो किसी को कॉल गर्ल, 50 करोड़ की डांसर, बार गर्ल, अरे हरामजादे, तुमने किस किस तरीके से नवाजा है पूरे विपक्ष को। तू जैसा नीच आदमी आज जिंदा कैसे है, मैं ये सोच के परेशान हूं। मैं सिख परिवार से आता हूं, मगर 80% अपने हिंदू भाइयों की आवाज उठाता हूं। अरे कब जागोगे 80% हिंदुओं, और कब इस दरिंदे को धर दबोचोगे? आज पीड़ा इतनी है कि जब मैं इस कुत्ते का वीडियो देख रहा था, जब इतने 8:30 बजे भौंकना शुरू किया, तो मेरी अंतरात्मा रो पड़ी। मैं करहा गया, मेरी आत्मा करहा गई कि ये नीच आदमी कैसे जिंदा है इस देश के पटल पर। देशवासियों, जाते जाते ये वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब ना करिए, लाइक ना करिए, सब मगर शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये देश का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है, हमारे आपके घर की बात नहीं है। यह पूरे मुल्क की बात है, पूरे भारत, हिंदुस्तान और इंडिया की बात है, जिसे हम अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में बोलते हैं। हमारी पीड़ा यही है। मोदी को तो सब समझते हैं, मुझे कब समझोगे? मुझे कब समझोगे? जय हिंद, वंदे मातरम।